जी, जी, हाँ। तो ये ओके जस्ट अभी जो विजुअल। डाटा भी आप लोग से बात कर रहे थे, बातचीत के क्रम में बता दिया कि इतना सारा जो है आपके लिए अवेलेबल है, जो ड्रिंकिंग वाटर है। चलिए ठीक है। जैसे-जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, निश्चित तौर पे पानी का डिमांड बढ़ेगा, चाहे वो हम लोग जैसे-जैसे काम करते जाएँ। अब हमारे पास पूरा जो अर्थ है, ग्लोब है, वो 2 भाग में बँट गया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री का भी नाम देते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स में अलग-अलग टर्म आते हैं। हमको आश्चर्य होगा, हम लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर वाटर कंज़म्पशन कोई करता है, तो कम आबादी वाले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं पानी को। और उस पानी के चलते, उस कंज़म्पशन के चलते हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे पास जो सोर्सेज़ हैं पानी के, वह घटते जा रहे हैं। और एक ऐसा एस्टिमेट ही आज से करीब 5 साल पहले हम लोग अपने एक टॉक में तैयार किए थे, उसी का मैं दे रहा हूँ कि 2000 में करीब हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ बात हुई थी कि 2025 आते-आते भारत और चीन, ये 2 ऐसे कंट्री हैं और कुछ पोर्शन यूरोप का है, ये ऐसे पोर्शन है जहाँ की पानी का सोर्स बहुत घट जाएगा और हम लोग शुद्ध पानी के लिए स्ट्रेस में आ जाएँगे, परेशानी हो जाएगी। और हमें लगता है कि कुछ-कुछ तो एरिया हम लोग देख भी रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करना शुरू करें, सरफेस जल बहुत कम है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उस पानी को उसके ऊपर ये अगर रिजर्वायर बना देते हैं, उससे हम लोग पावर जनरेट करते हैं, थर्मल पावर यूज़ करते हैं और उसका पानी जो होता है मिसयूज़ करके थर्मल पॉल्यूशन, अगर आप बच्चे पढ़ रहे होंगे एनवायरनमेंट में, तो वो सबसे बड़ा कारण होता है और उसको हम लोग अपने नदी में, सोर्स में छोड़ देते हैं। इन सब से अगर कहें कि धीरे-धीरे हमारा जो सरफेस वाटर का जो सोर्स है, वह धीरे-धीरे कंटामिनेटेड होते चला जा रहा है। और उस कंटामिनेशन और उस सोर्स का हम लोग पूरा का पूरा उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, कृषि आधारित काम करना हो या हमारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना हो। तो एक चीज़ और रिसोर्स पे ध्यान जाता है, वो है हमारा ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर को एक भ्रम हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि वह अनलिमिटेड है, जहाँ मर्जी हो आप बोरिंग करके डालिए और पानी मिल जाएगा। और वही भ्रम और उस पानी के बारे में क्या आइडिया हुआ, ये हुआ कि वह पानी बहुत शुद्ध है। ये 2 भ्रम में हम लोग चले। पहला कि जो एक्यूफर उसको कहते हैं हम लोग, वह अनलिमिटेड पानी है, जितना हमको ज़रूरत हो हम निकालें, जितना बर्बाद करना हो करें, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये गलत बात, ये गलत धारणा धीरे-धीरे साबित हो गई। और दूसरा कि वह पानी शुद्ध है, कहीं भी हम लोग यूज़ कर लें, ये धारणा भी गलत हुआ। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हुआ कि जब ग्राउंड वाटर ये सॉरी जब सरफेस वाटर कंटामिनेटेड होने लगा, तो बहुत सारे डब्ल्यूएचओ का एक रिकमेंडेशन आया कि खासकर बांग्लादेश जैसे देश में, जहाँ की खूब फ्लड होता था, पानी ये गड़बड़ हो गया, तो उन लोगों ने कहा बहुत सारी बीमारियाँ होने लगी। तो वहाँ उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ट्यूब डाल के उसमें पंपिंग सेट डाल के ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कीजिए। अब उस ग्राउंड वाटर में जो उपस्थित, आप चूँकि केमिस्ट्री से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये पता होना चाहिए कि जब भी पानी किसी के कॉन्टैक्ट में रहेगा, रॉक के एक्वीफर में क्या होगा, डिफरेंट लेयर पे रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं और वो चट्टान कुछ नहीं है, हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से वो सारे के सारे केमिकल हैं। उसमें बहुत सारे आयन होते हैं जो डिज़ॉल्व हो जाते हैं धीरे-धीरे कालांतर में और पानी में उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। और वो बढ़े हुए कंसंट्रेशन में जो आयन प्रेज़ेंट हैं, वह बहुत हानिकारक पानी को बना देते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसी हानिकारक प्रोसेस में हम केवल 2 चीज़ का आज ज़िक्र करेंगे, एक का केवल ज़िक्र करेंगे और दूसरे पर हम लोग थोड़ा अपना इलैबोरेट करेंगे। आर्सेनिक भी रॉक से और कहाँ-कहाँ से जो उपलब्ध होता है, पानी में कंसंट्रेशन बढ़ा दिया।
बांग्लादेश के लोग पानी पी रहे थे और वो अनभिज्ञ थे कि आर्सेनिक मिला हुआ पानी हम पी रहे हैं, जो चापाकल से निकल रहा हो या ट्यूबवेल से जो निकल रहा हो, क्योंकि वो बहुत सेफ पानी है। उस पानी का इस्तेमाल करते करते 2-4-10 साल जैसे ही समय बीता, पता चला कि वहाँ की पूरी आबादी एक सर्टेन क्षेत्र में आर्सेनिक के रोग से ग्रसित हो गई। और वह आर्सेनिक क्या होता है कि कंप्लीट कैंसरस होता है, और वहाँ करीब करीब 20 लाख की आबादी कैंसर से पीड़ित हो गई, और उसमें करीब करीब 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। यह अनजाने में किया हुआ गलती था, जो कि हम लोग नहीं जानते थे उसके बारे में। और ये आर्सेनिक आज भी गंगा का, अभी सर गंगा का बेल्ट की जिक्र कर रहे थे, तो पूरा का पूरा गंगा का जो बेल्ट अगर आप शुरू करेंगे राइट फ्रॉम, अगर गंगा उतर के आ रही हैं उत्तराखंड से होते हुए और सबसे मिलते हुए, तो जो जो बेल्ट है, उत्तर प्रदेश का भी चाहे बेल्ट हो, चाहे वो बिहार में हो, वो आगे बढ़े तो बंगाल में, और उससे आगे बढ़े तो बांग्लादेश में पहुंच जा रहा है। और ये पूरा गंगा का बेल्ट अभी हम लोग जहाँ जहाँ पानी का टेस्ट कर रहे हैं तो आर्सेनिक की मात्रा मिल रही है। अब सब चीज़ का कंजम्पशन का एक लिमिट होता है, आपको भी पता है कि कोई भी अगर कोई जहर भी अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका एक सर्टेन डोज और उसका इफेक्ट्स आता है, जो कि बचा के रखता है। तो उस लिमिट को जहाँ हम लोग क्रॉस करते हैं तो फिर वो हेल्थ हैजार्ड हमारे लिए तैयार हो जाता है, और तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो आर्सेनिक है, अभी आर्सेनिक पर मैं टॉक नहीं करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत विस्तृत केमिस्ट्री के साथ बताना पड़ेगा, और कभी हम लोग को आगे में भविष्य में मौका मिलेगा ज़रूर आपसे हम शेयर करेंगे। एज ए टीचर ऑफ केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट से थोड़ा मेरा प्रेम था, और हम लोग उसी क्रम में ग्राउंड वाटर का हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के रूप में, और आउटरीच प्रोग्राम के रूप में हम लोग को पता चला कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में एक अच्छी आबादी है जिसके शरीर में, बच्चों के शरीर में या कुछ बड़े लोगों के भी शरीर में हड्डियां टेढ़ी हो जा रही हैं, और उनका इलाज मेडिकल साइंस में उस समय किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे गया तो वहाँ उनका तुरंत इलाज शुरू हो गया, तो वो उनको लगा कि कोई हड्डी की बीमारी है, उस तरह से करने लगे। लेकिन तब तक अवेयरनेस आ चुका था, और फ्लोरोसिस के बारे में, फ्लोराइड जब पानी में मिल जाता है, घुल जाता है, तो उससे क्या होता है कि उससे उत्पन्न होने वाला, उसको कंज्यूम करके जब बच्चे या कोई भी बुजुर्ग या कोई भी आबादी जब उसको कंज्यूम करती है, तो उससे उसको फ्लोरोसिस की बीमारी शुरू होती है। अभी उस पर भी हम आएंगे। फ्लोरोसिस से करीब करीब 25 ऐसे देश हैं, जिसमें कि अमेरिका भी है, यूरोप भी है, कहीं बचे हुए नहीं है। नीचे नेचर के साथ तो सबका बराबरी होना है। तो वो सारे के सारे अफेक्टेड हुए और उनका अध्ययन शुरू हो गया। वो काफ़ी कॉन्शियस थे हेल्थ के बारे में। उसमें एक बात निकल के आई कि देखिए, बहुत सा केमिकल या दवा हम लोग कुछ गलतियों को भी ध्यान में नज़रअंदाज करते हुए करते हैं। दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मेडिकल सर्च में पता चला कि फ्लोराइड को अगर इस्तेमाल किया जाए तो दांत मजबूत होता है। अब क्या हुआ कि मैक्सिमम टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी, खासकर यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज में, वो फ्लोराइड की मात्रा डालने लगे उसमें थोड़ा थोड़ा, और उनके लिए क्या हो गया कि ये एसेंशियल हो गया कि फ्लोराइड जरूर रहना चाहिए आपके डाइट में। प्रिस्क्रिप्शंस में आ गया कि फ्लोराइड को जरूर यूज़ करें। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो जो इसका परमिसेबल लिमिट है, परमिसेबल लिमिट अगर हम लोग मान के चले कि एक मानव शरीर कितना फ्लोराइड ले सकता है, तो उसमें एक ह्यूमन बॉडी के लिए आया है कि 1.0 मिलीग्राम पर लीटर, या इसको पीपीएम में हम लोग बोलते हैं, 1 पीपीएम तक वो अलाउड है। यानी कि इससे ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उसका धीरे धीरे हेल्थ हैजार्ड शुरू हो जाएगा। अब तो कोई मापदंड ऐसा था नहीं वहाँ पे। ये 1 पीपीएम या 1 मिलीग्राम पर लीटर का जो ये फिगर है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। और हमारे देश में तो कम से कम जो भारत इंडियन स्टैंडर्ड जो तैयार हुआ, इसमें कहा गया कि भाई 1 भी मत लीजिए, ये जहर है, छोड़ दीजिए, दांत नहीं खराब होगा उससे, आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और हमारे यहाँ तो कह दिया गया कि आप 0 पे जाइए, बहुत गलतियाँ हो गई।
और इस क्रम में पता चला कि हमारे ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ चुकी है। और इसका एक टेस्ट करने के लिए हमारी एक टीम, हम लोग यहाँ पे, एक मेरा कॉलेज है बगल में, अनुग्रह नारायण कॉलेज, वहाँ, और हमारा जो कॉलेज था यहाँ पे, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हम लोग मिलके एक टीम बनाए और आउटरीच किए। यहाँ से करीब 100-150 किलोमीटर दूर एक जगह है, पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पहाड़ जो बोला जाता है। अब बच्चे जब आप पढ़ेंगे अपना ज्योग्राफी में तो पठारी इलाका दिया जाता है। वो एक्सटेंशन, वहाँ कोल फील्ड भी है, वहाँ बहुत सारे माइंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और उसका एक्सटेंशन हमारा अभी आज का जो झारखंड स्टेट है वो, और आपका बगल का जो छत्तीसगढ़ है वो भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि ज्योग्राफिकल रीजन में जब हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं तो हमारा आज के युग में बिहार जब झारखंड से अलग हो गया तो जो पठारी क्षेत्र से जो छुटा हुआ क्षेत्र है उसको हम लोग साउथ बिहार कहते हैं। तो हमारा बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि बांका है, ये मुंगेर है, साहेबगंज है, उसके बाद नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बाहर हो जाते हैं, कैमूर होते हुए फिर वो चला जाता है, वो क्षेत्र आगे बढ़ते हुए मिर्ज़ापुर आ जाएगा आपका, फिर वो यूपी के क्षेत्र में इंटर कर जाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें इतने लोग ग्रसित हो गए हैं, और अपने यहाँ पूरे विश्व में अगर देखा जाए आज जो फिगर, अब सब लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए। और आप अभी मुनव्वर भाई बता रहे थे कि मैं इंटरनेशनल फ्लोरिस्ट सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, तो वहाँ पे हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कंसर्न हुए, और अब पूरे विश्व में इस पे सेमिनार और मीटिंग्स हो रही है। कह रहे हैं कि जितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं अपने अनुभव को साझा कीजिए और इसको बताया जाए। थोड़ा कंट्रडिक्शन क्या होता है कि सरकार मानने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि हेल्थ हजार्ड्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है। उनको जब उनका पीएचडी विभाग काम करता है तो रिपोर्ट दे देता है कि हमारे यहाँ वाटर में फ्लोराइड की मात्रा नहीं है, और वो कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र फ्लोराइड फ्री है। लेकिन जो हजार्ड्स हैं, और जब जाके हमारे जैसा जो एजेंसीज या जो बच्चे हैं या जो टीचर्स जो जाके वहाँ काम करते हैं और रिपोर्ट जब देते हैं कि भाई आपके यहाँ परमिसिल लिमिट जो अगर आप एक भी मानते हैं तो यहाँ 4 ppm अगर आ रहा हो, 5 ppm पानी में आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 14 आ रहा हो, तो क्या हो रहा है, जहर पी रहे हैं आप। उस कंडीशन में करीब करीब आपको पाया गया कि पूरे विश्व में करीब 20 करोड़ की आबादी ऐसी है जो कि 25 कंट्री में जो भी नाम लिए कि फैला हुआ, जिसमें कि फ्लोरोसिस की बीमारी घर कर गई है। उसमें चाइना और इंडिया, फिर से एक बार, चूँकि मैं 2 साल पहले, 3 साल कोरोना के पहले मैं गया था चाइना में, वही वहाँ का एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो भी पूरे अपने कंसर्न पे काम किया था। हम लोग का भी यहाँ का एक रिसर्च पेपर था, गया था, तो उन लोग का इन्विटेशन आया था, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो चाइना और इंडिया ये दोनों बहुत डिस्ट्रेस में है काफ़ी, और हमारे यहाँ करीब 6 करोड़ से ऊपर की आबादी है जो कि फ्लोरोसिस से ग्रसित है बहुत तेज़ी से। और मैं ज़रा सा आपका भी फिगर बता दूं कि करीब करीब मध्य प्रदेश के 12 ऐसे ज़िला हैं, क्योंकि मैं अपना केवल बिहार का बात करूं और आपको इंटरेस्ट ना है, क्योंकि इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो हम लोग पर्यावरण से अपने परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए खराब है। तो करीब 12 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की फ्लोराइड की मात्रा पानी में, पीने वाला जल में, ग्राउंड वाटर में 4, 5, 7, 12, 14 तक पहुंचा हुआ है। उसमें आपका शिवपुरी जिला है, खंडवा है, मांडा है, रायसेन है, विदिशा है, धार है, ग्वालियर है, खरगांव है, शाजापुर है, सीहोर है, जबलपुर है और झबुआ है। लेकिन सौभाग्य से आपका शहडोल नहीं है वहाँ पे, कम से कम ये सौभाग्य की बात है। हम लोग आएंगे वहाँ पर, थोड़ा सा और भी होगा। आपका जो नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी जो हो गया, पहले आप ही का स्टेट हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो आपके भी दायरे में आते हैं। दुर्ग, बस्तर, कंकर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बालोद और कोरबा। बहुत दूर नहीं है आपके यहाँ से, शहडोल से। ज्योग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो आपके सब नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन सभी जगहों पे ये बीमारियाँ फ्लोरोसिस के मात्रा में ग्राउंड वाटर में मौजूद है, और उससे बीमारियाँ हो रही हैं। इससे 3 तरह का बीमारी होता है। एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, दूसरा होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस, और तीसरा
जो कि एक जनरल पूरे पूरे बॉडी को वो कवर करता है। और आपको केवल थोड़ा-सा कुछ स्लाइड हम इसीलिए बोल रहे थे कि कुछ स्लाइड्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। कैसे-कैसे देखिए ये हमारी टीम गई, हमारे बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो बहुत आगे बढ़-चढ़ के भाग लेते हैं, जगह-जगह जाना, सैंपल गाँव में जाके उनके चापाकल से पानी निकालना, उनका सैंपल को कलेक्ट करना और उनका स्पॉट पे ही टेस्ट करके हम लोग बता देते हैं। इसके बाद जब ये बीमारियाँ डिटेक्ट होके आने लगी, तो उनको कन्विंस करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि कुछ-कुछ है, तो हम लोग करीब 200 किलोमीटर दूर हैं वहाँ से, जहाँ से ये स्पॉट पे हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन अब छोड़ के आ नहीं सकते हैं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग ने यहाँ पे एक ग्रुप बनाए और ये बना कि बाकी लोगों को भी जोड़ा जाए। और अपने ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों ने यूनिसेफ को जोड़ा, अपने ऑर्गेनाइजेशन से एम्स को जोड़ा, अपने ऑर्गेनाइजेशन से आपके यहाँ एक नेरित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ट्राइबल हेल्थ, उनको हम लोग जुड़े, जबलपुर में है वो जुड़े, वहाँ से डॉक्टर संगमा आए और एक टीम हमारी काम करना शुरू की। तो गांव में जा के उनको बताया गया अवेयरनेस के लिए भी कैसे-कैसे आप तैयार होंगे। और इसी क्रम में हम लोग एक दिखाएँगे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारे सारे कलीग्स हैं, ये मैं हूँ और यहाँ केमिस्ट्री का प्रोफ़ेसर हैं, ये बॉटनी का प्रोफ़ेसर राजेश जी हैं, ये केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं, ये हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। ये सारे लोग जा के वहाँ पे मीटिंग किए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। वहाँ के हेल्थ सेंटर पे जाके वहाँ के जो प्रतिनिधि होते थे उनसे बात करते थे। अब थोड़ा-सा आपको दिखा रहे हैं ये केस है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। इसमें देखिए कि बच्चों का जो दाँत है, ये क्षरण होना शुरू हो गया है। ये इनिशियल स्टेज में आता है और करीब 12 साल से कम के बच्चे जितने हैं, उनका करीब-करीब सारे क्षेत्र में 98% करीब हम लोगों ने पाया किया कि अगर 100 केस का स्टडी किए तो करीब 98% करीब मिला हम लोग को रिजल्ट, जिसमें कि बच्चों को इस तरह का दाँत में पीलापन आ गया है और खड़ा-खड़ा ये। लेकिन वो अनअवेयर थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्यों। हम लोग कहा कि भाई फ़ोटो दिखाओ ज़रा सा, 4 दाँत तुम्हारा फ़ोटो लेते हैं। उन्होंने दिखाया। अब ये देखिए ये दूसरा केस है। यह जब उस इस घर के पास हम लोग पहुँचे, इस घर में जब गए तो किसी ने कहा कि भाई बड़ा दिन के बाद कोई आया है, उनको लगा कि हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, कुछ रिलीफ मिलेगा। तब जब उनका हम लोगों ने फ़ोटो लिया और सब बात किया, पूछा कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा एज क्या है? तो इसकी मदर बगल में खड़ी है, उसका भी पैर देखिए इस तरह से स्केलेटल का है। वो बताया कि मैं इसका उम्र 25 साल है। ये बच्चा नहीं था, ये एक एडल्ट है, इसका ग्रोथ नहीं हो पाया और इस तरह की बीमारी से ग्रसित है। और उसको लोग गाँव के मुखिया वगैरह कहीं से बेचारे जाके उनके लिए एक रिक्शा दे दिया। एक चीज़ और आपसे हम शेयर करना चाहेंगे इसके पहले, ये जो फ्लोरोसिस का जो बीमारी है, वो ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का मात्रा बढ़ जाने से हो रहा है, एक परमिसिबल लिमिट से, और अनजाने में चूँकि उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और स्मेललेस होता है। तो पानी में अगर मिला भी हुआ तो हम लोग जान भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं उसको। लेकिन जब हैज़ार्ड होना शुरू होता है, जब इस तरह का रोग आना शुरू होता है, तब पता चलता है कि ये तो जानलेवा बीमारी हो चुकी है, पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। और ये क्या हो रहा है कि गरीब तबकों में सबसे ज़्यादा, और ये एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों एक तरह से कहिए कि हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। इनका वोट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका केयर बहुत काम आता है, ऐसे ही चलता है। अब यहाँ गए इस गांव में, जब बात शुरू हुई तो हम लोगों ने दिखाना शुरू किया जूंगी उठा के कि देखिए मेरा भी पैर टेढ़ा है। ये एक बच्ची खड़ी थी, इससे पूछा गया कि तुम्हारा क्या उम्र है? ये भी 25 साल की बच्ची है। ये बच्ची नहीं है, इसका ड्वार्फनेस आ गया इसमें। ये स्केलेटल फ्लोरोसिस का केस हुआ। और एक ऐसा हुआ कि एक महिला शादी होके आई यहाँ पे, यहाँ रही और 4-5 साल के बाद वो पूरा का पूरा अपंग हो गई। अब कही कि अब हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं है, मैं दिन भर दिन रात यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई आके खाना दे जाता है। उसी तरह से ये बच्चा बहुत देखने में हट्टा-कट्टा लग रहा है, लेकिन वह भी वहाँ उसी तरह से पड़ा रहा। रास्ते में जब हम लोग लौट रहे थे तो एक बच्चा साइकिल चला के जा रहा था, कुछ सामान-वामान लेके आ रहा था। उसको हम लोगों ने रोका, कहा कि अरे तुम अपना पैंट उठाओ तो ज़रा-सा तुम्हारा पैर देखें। अब खड़ा हुआ तो देखिए इसका भी केस उसी तरह से आया।
ये सब केसेस लिया तो हम लोगों ने फिर एक नियमित जाना, वहाँ अध्ययन करना और इसको रिलीफ देने की बात पे काम शुरू हुआ कि भाई इसको रिलीफ दिया जाए, कैसे दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह का केस है सब हमारे यहाँ का। ये सब हम लोग गए हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली सरकार की तरफ से जब बात हुई, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये तो थोड़ा सा ऐसा बात हुआ कि मैं कह दिया और एक पैनिक हो जाए, क्योंकि घर में हर कोई जाके जो पानी पी रहा है तो उसको लगेगा कि पता नहीं इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसका टेस्ट करा लें। ये तो जरूर होना चाहिए। अगर चापाकल से पानी अगर पी रहे हैं आप डीप बोरिंग का, तो जरूर टेस्ट करा के देखिए कि कहीं उसमें आर्सेनिक की मात्रा तो नहीं है, फ्लोराइड की मात्रा एक लिमिट से अलग तो नहीं है, आयरन की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। अगर इस तरह का है तो उसका जरूर टेस्ट होना चाहिए और उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। तो इसका विकल्प में ये आया कि दो तीन विकल्प हम लोग सोचे कि पहले तो उस इतनी बड़ी आबादी को फ्लोराइड वाला पानी से बचाना होगा। तो एक्यूफर होते हैं जगह जगह पे। अब ये भी बड़ा विडंबना है कि एक जगह पे फ्लोराइड की मात्रा बहुत मिल रही है और 2-3 किलोमीटर के बाद जो दूसरा गांव है वहाँ पे फ्लोराइड फ्री पानी है, यानी कि एक्यूफर के कंसंट्रेशन में अंतर पड़ रहा है। तो एक तो उपाय हम लोगों ने ये कहा कि भाई वहाँ से पानी को आप निकालिए बोरिंग करके, पाइपलाइन से इनका सप्लाई करिए बगल के गांव में। या दूसरा ये हो सकता है कि हम लोगों ने अपने रिसर्च और कुछ काम करके डिफ्लोरेटर्स का निर्माण किया है। उसमें ये रेजिन्स वगैरह लगे रहते हैं और इसमें फ्लोराइड युक्त पानी जाता है और वो फ्लोराइड की मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश वाटर को बाहर निकाल देता है। सरकारी स्कीम होता है, 50 लाख का करीब करीब एक डिफ्लोरेटेड का दाम पड़ रहा था वहाँ पे, उन लोगों ने लगा दिया। और उसके बाद इसके अंदर केमिकल होता है, इस केमिकल का कभी भी 2-4-3 महीना तक उसका लाइफ होता है, अगर आप नहीं बदलेंगे तो वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये आयन रिएक्शंस करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है और फ्लोराइड फ्री जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसको लोग फ्री कर देते हैं। इसकी एक अलग केमिस्ट्री पर भी नहीं जाऊंगा बच्चों, इसलिए कि वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन उसको हम लोग डिफ्लोरिडेट करते हैं, तो क्या बोलते हैं, डिफ्लोरिडेशन करते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं। लेकिन जब वहां जाकर टेस्ट किए तो भयावह स्थिति आई कि वो भी वैसे ही 4-5 का एफआरसी से आ रहा था। इसका मतलब कि लगाने को लगा दिए लेकिन वेस्टेज जा रहा है। देखिए पानी यहाँ बह रहा है। इसका बेस्ट सोर्स ये हो सकता है कि अगर आप सरफेस वाटर, कहीं रिजर्वायर हो, कहीं पानी हो, ये पानी आप उसको कृषि के लिए भी दीजिए या पीने के लिए भी दीजिए। अब देखिए सरकार का क्या, हमारे मैंने अपनी गवर्नमेंट का हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, वहाँ भी हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं। उनको सजेशन उल्टा क्या हो रहा था कि एक रिजर्वायर था और गांव के बगल में ये सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा था और पीने के लिए ग्राउंड वाटर वो डीप बोरिंग करके चापाकल का पानी दिया जा रहा था। कंप्लीट उल्टा प्रोसेस हो रहा था। ये पानी उनको पीने के लिए जाना चाहिए था, इसको फिल्टर करा लेते, फिल्टरेशन बहुत आसानी से हो जाता है, हम लोग कैसे लेके। और ये एक रेमेडी हो सकता था कि आप फ्रेश वाटर, ये रेन वाटर है पूरा, जो रिजर्वायर है रेन फेड है, और जब बरसात का समय आता है तो पूरा का पूरा रिजर्वायर भर जाता है, वहीं का है ये, जस्ट उसके बगल के गांव का है। तो ये इरिगेशन का प्रोजेक्ट था। हम लोगों ने यही सजेस्ट किया कि आप इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चलाइए और इससे एक पाइपलाइन लीजिए और पानी को कम से कम फिटकरी वगैरह से डाल के और उसको जो ये शिथिल करने वाला जो होता है प्रोसेस करके आप सेफ वाटर दीजिए गांव वालों को। बहुत दिन हुआ, पहले तो स्वीकार नहीं किया कि हमारे यहाँ फ्लोरोसिस भी है, लेकिन जब इतना रिपोर्ट हमारा आने लगा और ये एम्स, दिल्ली एम्स से जब कंफर्मेशन होने लगा, निरित से होने लगा, और नीरी है जो हमारा एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी आके हमारे साथ जुड़े और कंफर्म करने लगे, लेकिन मानने के लिए बाध्य हुए, अपने पीएचडी को टीम को भेजे और वहाँ जो मेडिकल का जो टीम था उनको अटैच किया गया हम लोग के साथ, सीएस उसके अटैच हुए। आफ्टर ऑल सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं। इनका रिप्लेसमेंट्स के बारे में बात होने लगा तो दो इसका आया कि इंटरवेंशन लेवल पे, ऐसे ही सभी आबादी सब है कि हम लोग इसका इंटरवेंशन का मतलब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जाने के बाद बीमारी जान गए, सब कुछ जान गए। तो पहला तो यही हुआ कि जितना भी फ्लोराइड वाला पानी है सबको हटा लीजिए, वहाँ से हटाइए या उसको यूज़ मत कीजिए। और हम लोग और भी कहीं से लेते हैं, जो आप चाय पीते हैं ना, ब्लैक टी पीते हैं, चाय में बहुत अच्छा मात्रा रहता है फ्लोराइड का, कभी आप टेस्ट करवा लीजिए। तो एक आध कप तो है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्वेंट अगर आप सिप करते हैं वही ब्लैक टी, तो समझिए कि आप
थोड़ा सा उसको जा रहे हैं। जो फास्ट फूड हमारे यहाँ जो चल रहा है उसमें ब्लैक रॉक सॉल्ट रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा है फ्लोराइड का। अगर आप रेगुलर खाने वाले हैं उस स्ट्रीट फूड को, तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप अपने शरीर में एक परमिसिबल लिमिट को जिस दिन पार करेंगे, आप उस बीमारी के शिकार हो जाएँगे। और दूसरा इंटरवेंशन जो हमारे लेवल पे जो आया काम करके, कि इनको न्यूट्रिएंट डाइट दीजिए अभी। पहले तो जब हम लोग मेडिकल साइंस में बात किए थे आज से 10-15 साल पहले, तो उनका सीधे कहना था कि जो एक बार अफेक्टेड हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता है। ये तो परमानेंट डिसऑर्डर हो गया। लेकिन फिर जो एम्स की टीम लगी हुई थी, दे वर वेरी माने अभी ह्यूमन अभी भी लगे हुए हैं, करीब-करीब डीएसटी का करीब 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके वहीं बैठ गए, कि सर हम लोग अब सब काम करेंगे, हम लोग मिल के काम करेंगे। तो वो रिसर्च करना भी शुरू किए, कहे कि नहीं इसको हल्का अगर हम लोग कुछ सर्जरी करें तो इसका पैर बच्चे का पैर ठीक हो सकता है। तो वो पार्ट वो ले लिए और अपना काम अभी भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, उनका जो सजेशंस आया कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनको दीजिए, विटामिन सी दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट दीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट दीजिए, डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं। अब सोचिए कि ये सब कहाँ से मिलेगा, वो गरीब आबादी, और इसको हम लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा खाना खाइए, लेकिन नेचर ने सबको प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ पे डॉक्टर चकमा जो हैं वहाँ के, वह जो निरिथ वाले थे, वो आए कहे कि सर हम लोगों ने पिछले 3 साल से मैं वहाँ एक चकोड़ा भाजी होता है, उसका यूज़ मैं करवा रहा हूँ अपने लोगों में। और वो क्या किया कि बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट हमारे पास आना शुरू हुआ। यानी कि जब मैंने उसका टेस्ट भी करवाया तब पता चला कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब इस तरह का होने लगा तो हम लोगों ने और भी जो सोर्सेस हो सकते थे जो कि इजीली अवेलेबल हो, तो पता चला कि मुनगा जो होता है, हम लोग यहाँ हम सहजन आपके यहाँ बोला जाता होगा, जो लंबा ड्रम स्टिक्स जो होते हैं, लंबा निकलता है, उसका आया कि ये बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। उसका पोटेंशियलिटी ऐसा है कि अगर दूध अगर हम 1 कप पीते हैं तो कम से कम 10 कप का जितना प्रोटीन होगा, वह एक छोटे से चम्मच अगर उसका उसका कोई लीफ ले ले, या अगर वो ड्रम स्टिक यूज़ कर रहा है लगातार सब्जी के रूप में, या उबाल के खा रहा है या पी रहा है, तो उससे फ़ायदा होने वाला है। ये हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन हुआ। गाँव में जा के हर घर के पास सहजन का पेड़ लगाया गया, प्लांटेशन कराया गया, और अब उसका सेवन करते-करते, और इस तरह का 2-3 गाँव को हम लोगों ने एडॉप्ट किया, और एम्स से दवा आती थी, बिहार गवर्नमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट से दवा आने लगी, कैल्शियम का गोली और विटामिन डी का गोली दिया जाने लगा। सर ड्रास्टिक चेंज आया। लोगों को जब केयर में हो गए तो वो आबादी धीरे-धीरे उनके पैर में ताकत आने लगी। वो कंप्लीट ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन पार्शियल ठीक होना शुरू हो गया। तो ये हमारे लिए रिसर्च का काम हो गया कि आप उसका डिफ्लोरेटेस वगैरह काम कीजिए, उस पर हम लोग बहुत काम किए। आप देखिए कि रेड ब्रिक सॉइल पे हम लोग बहुत काम किए हैं, और वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट का काम कर रहा है फ्लोराइड का। ये बना के हम लोगों ने दिया, इसका पेटेंटिंग के लिए भी भेजे हैं, और फाइनल हो तैयार हो गया है वो। ये ये अपने लैब में हम लोग काम किए हैं बहुत सारा चीज़, और ये सैंपल सब हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सारे लोगों को, ये डाटा पे मैं नहीं जाऊँगा, ये सब मेरा रिसर्च वर्क है, इसको मैं जगह-जगह पे, ये हमारा एएन कॉलेज का लैब है। जहाँ चाह वहाँ राह हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि साधन नहीं है, कैसे काम किया जाएगा। धीरे-धीरे यूनिसेफ जो आया, वो हम लोग के साथ जुड़ा और कहा कि मैं 30 लाख रुपीज़ पर ईएनएम आपके रिसर्च लैब पे मैं खर्च करूँगा। तो देखिए फटाफट सब बहुत सा फ्लोराइडर वगैरह सब खरीदा गया, हमारा सब काम होना शुरू हो गया। बच्चे इसमें रिसर्च स्कॉलर्स आ गए, काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। और ये डॉक्टर चकमा हैं, वहाँ से देखिए वो भी वहाँ से आए, कहे कि मैं तो जबलपुर में काम कर ही रहा हूँ, मैं आके आपके यहाँ भी काम करूँगा। ये एम्स के डॉक्टर दोनों हैं, ये चकमा हैं, और ये सब आए हैं, लोगों के बीच में बातचीत हुई है, हम लोग गए हैं, एक-एक करके सब चेकअप हो रहा है, और एक एक सैटिस्फैक्शन लेवल पे हम लोग जब पहुँचते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आज मेरा टॉपिक पे जो डिस्कशन हुआ, आप बच्चों को बताने के लिए कि ग्राउंड वाटर बहुत सेफ़ नहीं होता है। कहीं का भी ग्राउंड वाटर को पहले चेक कर लेना चाहिए। आपके यहाँ भी अगर वाटर टेस्टिंग सेंटर है तो वहाँ जाके ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए। और ख़ासकर माइंस वाले एरिया में, चूँकि रॉक वगैरह का बहुत माइनिंग होती है, तो उनका कॉन्टैक्ट और वहाँ से वाटर सीपेज ज़्यादा होता है, तो पहुँचते हैं अपने एक्वीफर पे,
और वहाँ धीरे 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 आयंस एक्युमुलेट होते चले जाते हैं, वो डेंजरस हो रहे हैं। तो हमारा से जो ग्राउंड वाटर है वो कभी भी एज ए साइंटिस्ट, एज ए प्रैक्टिशनर हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत सेफ है। आपको उससे थोड़ा सा, जब आप उसका पानी निकलवाते हैं, जब कहीं भी आप बोरिंग करवाते हैं, तो पानी का एक नॉर्मल केस में टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हर पैरामीटर उसका परमिसिबल लिमिट में आता है देन इट्स सेफ, आप उसको यूज़ कीजिए। एग्रीकल्चर में भी अगर कहीं आ जाता है, अगर आप जो चीज़ से आप खेती में यूज़ करते हैं ना, धीरे धीरे, अब तो मध्य प्रदेश का जो आया था रिपोर्ट, वहाँ पानी, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो एग्रीकल्चर हो रहा है, तो यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, चूँकि स्प्रिंकल करके जैसे जैसे आपका स्टेट बहुत अच्छा गेहूँ तैयार करता है, आपका स्टेट बहुत अच्छा मूँगफली तैयार करता है, अब वो प्रीमियर क्वालिटी का तैयार होता है। लेकिन जब उसमें ग्रेन्स में जब टेस्ट किया जाने लगा तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा आने लगी, यानी कि फूड चेन से अब वो आ जाएगा हमारे अंदर में। तो ये थोड़ा-सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बच्चे आज अगर मेरा थोड़ा भी बात अगर अपीलिंग लगा हो तो दैट शुड बी अ वेरी गुड थिंग। और मैं अभी जस्ट अपना बात भी समाप्त करना चाहूँगा आप लोगों से। अभी बहुत देर तक बात होगी, शायद मैं लिमिट को अपना एक्सीड भी कर गया हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। और थैंक्स मैं अपने तरफ से देना चाहता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को। आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि कोई चीज़ जब ऑर्गेनाइज करना होता है तो बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, सब लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। सो आप बहुत मेहनत किए हैं और लगता है